हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 97 में। चलिए तो आज फिर हम उसी चैप्टर को लेकर आ चुके हैं, अम्ल, क्षार और लवण। इससे पहले हम आप सभी को करा चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें दोस्तों पीएच मान वगैरह भी हम देख चुके हैं। चलिए तो आज हम देखेंगे प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, ये किससे प्राप्त होते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अम्ल, क्षार और लवण, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास में आने वाले बेल को भी प्रेस करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जल में बासिंग सोडा का घोल, जल में बासिंग सोडा का घोल होता है तो किस तरह का होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। जल में बासिंग सोडा का घोल होता है तो क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, CO2 घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो CO2 जो है घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो ये बनाती है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल जो है बनाती है। चलिए अगले प्रश्न है, जल न अम्लीय और ना ही क्षारीय, इसका कारण क्या है? तो जल जो है ना अम्लीय है और ना क्षारीय है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण दोस्तों, जल ना प्रोटॉन दे सकता है और ना ही ये ले सकता है, तो इसलिए चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एसिटिक अम्ल क्या है? तो एसिटिक अम्ल दोस्तों, एसिटिक अम्ल क्या है? तो एसिटिक अम्ल है दोस्तों एक संतृप्त वसीय अम्ल। क्या है? एक संतृप्त वसीय अम्ल है एसिटिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऑयल ऑफ विट्रियोल कशिश का तेल किस अम्ल को कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल या कशिश का तेल किसे कहा जाता है? किस अम्ल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है H2SO4 को। किसे कहा जाता है? H2SO4 को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु में कितने पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं? तो कितने पायरुविक अणु बनते हैं? तो दोस्तों 2 बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? कॉपर सल्फेट जो है जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है? तो चलिए देखते हैं। क्योंकि इसके लवण का जल अपघटन हो जाता है, क्योंकि इसके लवण का जल जो है अपघटन हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लिटमस पत्र को जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाती है किससे प्राप्त होती है? जो प्रयोगशाला में लिटमस पत्र जो प्रयोग की जाती है वह किससे प्राप्त होती है? तो चलिए तो ये होती है रोसेला नामक लाइकेन से। किससे होती है? रोसेला नामक लाइकेन से जो है प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा होती है, मूत्र में जो है यूरिक अम्ल की मात्रा होती है तो कितनी होती है? 0.5% होती है। कितनी होती है? 0.5% होती है। 0.5% होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस अम्ल का शीशा संचायक बैटरी में होता है? तो किस अम्ल का शीशा संचायक बैटरी में होता है? तो इसका सही आंसर होगा H2SO4। किस अम्ल का उपयोग जो है शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो H2SO4 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, जल में सामान्य लवण के घोल में किसके आयन होते हैं? जल में सामान्य लवण के घोल में किसके आयन होते हैं? तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। तो सोडियम के जो है धनात्मक आयन होते हैं और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं है? किस वनस्पति के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं है? चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है नारियल का तेल। क्या है दोस्तों? नारियल का तेल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो किस देश में होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है नॉर्वे में। नॉर्वे में जो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट किससे क्रिया करके CO2 बनाता है? तो किससे क्रिया करके जो है CO2 बनाता है?
तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है CO2 बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल मिलाने से सुरसुराहट उत्पन्न होती है। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल मिलाने से सुरसुराहट उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बोनिक अम्ल। क्या मिलाने से, कार्बोनिक अम्ल मिलाने से जो है सुरसुराहट उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, पादप वृद्धि नियामक तत्व जो अंगूर फल को बड़ा होने में सहायक होता है कौन है। तो इसका नाम बताइए, ये कौन है। तो है जैवरेलिक अम्ल। क्या है दोस्तों, जैवरेलिक अम्ल, जैवरेलिक अम्ल। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रासायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, H2SO4। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, CO2 ऑक्साइड जल में घुलने पर कैसा विलयन देगा। तो CO2 ऑक्साइड जो है जल में घुलने पर कैसा विलयन देगा। तो दोस्तों यह कैसा विलयन देगा, अम्लीय विलयन जो है देगा। ठीक है, कैसा विलयन देगा, अम्लीय विलयन देगा। अगला प्रश्न क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट लवण का उपयोग किसके निर्माण में होता है। तो किसके निर्माण में होता है, जो है बारूद के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट लवण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, प्राकृतिक अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, तो अब फॉर्मिक अम्ल जो है दोस्तों किससे प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटी से, कहाँ से होता है फॉर्मिक अम्ल जो है, लाल चींटी और बिच्छू से प्राप्त होता है फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है, साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों से, साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों से। और बेंजोइक अम्ल घास पत्ता मूत्र से, बेंजोइक अम्ल होता है घास पत्ता और मूत्र से। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, तो सारेल का वृक्ष से। ठीक, अब आगे देखते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल दोस्तों एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड जो है फल का रस और सिरका से जो है प्राप्त होता है। अगला प्रश्न अगले देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है किससे प्राप्त होता है, तो फिटकरी और सूरा से प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हरा कशीश से प्राप्त होता है। अब टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल होता है इमली से प्राप्त। ठीक, लैक्टिक अम्ल होता है दूध से, लैक्टिक अम्ल दूध से। और ब्यूटेरिक अम्ल होता है प्राप्त मक्खन से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और बस मौलिक अम्ल दोस्तों किससे प्राप्त होता है। मौलिक अम्ल जो है प्राप्त होता है, कहाँ गया, मौलिक अम्ल जो है सेब, केला और आलू गाजर से जो है प्राप्त होता है। मौलिक अम्ल सेब से, ये सभी को पता है कि सेब में मौलिक अम्ल जो है पाया जाता है। सेब, केला और आलू गाजर से जो मौलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब बात है टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल जो है किससे प्राप्त होता है, टैनिक अम्ल होता है चाय से प्राप्त। और यूरिक अम्ल होता है मूत्र से। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये होता है पाचक रस से। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक, ओके।